तो नमस्कार दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के पर्व में मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता। क्या है स्वतंत्रता, किस चीज़ से हम स्वतंत्रता रियल में हमें चाहिए है। तो हमें रियल में अगर स्वतंत्रता चाहिए है तो वो है हमारे मन के विकारों से, हमारे माइंड की जो इम्प्योरिटीज़ है उससे अगर हम स्वतंत्र होना शुरू हो जाए तो असली अर्थ में स्वतंत्रता हमें मिली है, ऐसा कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो रेप्स होते हैं, ये जो क्राइम्स होते हैं, क्यों ये क्राइम्स होते हैं? ये क्राइम्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उसका मन इतना बिगड़ गया है। मन बिगड़ गया है कैसे, क्यों बिगड़ा? जैसे कोई क्राइम की शुरुआत होती है मन से, कोई भी क्राइम की शुरुआत मन से होती है। मन में विचार उठता है, विचार से वो वाणी में आता है और वाणी से वो एक्शंस में आता है। ये डायरेक्टली कोई क्राइम नहीं हो जाता है कि मन हुआ और क्राइम कर दिया, नहीं। उसके लिए मन कितना गंदा हुआ होगा बेचारों का। वो मन, फिर वाणी बिगड़ती है और फिर शरीर से वो काम करता है। तो बाहर से तो आप सजा देंगे शरीर को, ठीक है, देनी चाहिए, लेकिन मन को सुधारने के लिए क्या? तो मन को सुधारने के लिए एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। ध्यान एक ही ऐसी प्रक्रिया है जो अपने मन को सुधारती है, पवित्र बनाती है, शांत बनाती है। ब्रीथिंग अवेयरनेस है, जो आनापान मेडिटेशन है, जो माइंडफुलनेस बोलते हैं, सती बोलते हैं। ये करने से ही मन और इतना शांत होता है, हमारे विचार है वो बदल जाते हैं, लोगों के प्रति करुणा जागती है, दया जागती है। ये जो वासना है ये सब बिगड़े हुए मन का रिजल्ट है। तो अगर रियलिटी में, अगर देश में से क्राइम को ख़त्म करना है तो लोगों के माइंड में से क्राइम को ख़त्म करना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे मेडिटेशन के अभ्यास से ही संभव है। बाकी हम बाहर से लोगों को सजा देते रहेंगे और लोग फिर क्योंकि माहौल भी बाहर का ऐसा ही है, आप देख सकते हैं, जहाँ भी है आपको सारी जगह ऐसा ही माहौल मिल जाएगा कि आपके माइंड को इम्प्योर बनाए। सारी जगह वेब सीरीज में देखो या बॉलीवुड के गानों के शब्द आप देख सकते हैं, या बॉलीवुड में जो दिखाते हैं वो भी आप देख लें। सारी जगह पे हम टारगेट हो रहे हैं, हमारा माइंड बिगड़ने की अवस्था पे आ चुका है, और अब इतनी हद तक माइंड बिगड़ गया है कि वो एक्शंस होना शुरू हो गया है। अगर इसको रोका न जाए तो आगे और भी क्राइम हो सकते हैं। तो मेरी तो आपसे जितनी विनती है एक ही है कि आप पहले अपने आप को सुधारो, जैसे मैंने अपने आप को सुधारना स्टार्ट किया है। आप अपने आप को सुधारो, फिर धीरे धीरे पूरा समाज है वो सुधरेगा। और सुधरने की प्रोसेस है मेडिटेशन, अच्छा कंटेंट का पढ़ना, अच्छा कंटेंट का सुनना। अवेलेबल पूरा है सारी दुनिया में, सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन हम कैसा कंटेंट, हम कैसा फूड अपने दिमाग में डाल रहे हैं, उसके ऊपर अवेयरनेस रखनी है। और वो जो अवेयरनेस है, वो जो जागृति है, वो जो विवेक है, वो हमें डेवलप करना है। तो धीरे 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 वो विवेक डेवलप होगा, जागृति डेवलप होगी, मेडिटेशन होगा। इससे हम अपने आप को भी बचाएंगे, और हम जैसे इस चुंगल से निकलेंगे तो हमारी एनर्जी और उसका जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास का, वो भी एकदम पवित्र होता चले जाएगा। आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हम दूसरे के ऊपर ला सकते हैं अपने आप को सुधार के। हम मेडिटेशन करेंगे, हमारा वर्तन, हमारी वाणी, हमारा बिहेवियर देख के दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि चलो ये चीज़ एक बार ट्राई तो करें, एक बार अच्छे रास्ते पे चल के तो देखें। क्योंकि लोगों के मन के अंदर जो खालीपन है उसको लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी जिंदगी निकल जाती है खालीपन को भरने की। अच्छा पैसा आ गया, अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छी बीवी आ गई, अच्छा बच्चा आ गया, सब आ गया, लेकिन वो जो खालीपन है वो भरता ही नहीं है, और वो खालीपन ऐसा ही खाली रह जाता है। फिर आध्यात्म की शुरुआत होती है वहाँ से, फिर स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज बच्चों को दिया जाए, इंडियन एजुकेशन के अंदर ये सब चीज़ें सिखाई जाए, ये सिर्फ रट्टा मारना ही सिखाते हैं तोते की तरह। मन को कैसे सुधारे वो नहीं सिखाते हैं, गुस्से को कैसे शांत करें ये नहीं सिखाते हैं, कैसे हम नेगेटिव्स ना देखें हम पॉजिटिव बने ये नहीं सिखाते हैं। तो ये, मैं तो एक टीचर हूँ तो मैं तो सुधार ला ही रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें, लेकिन जितना हो सके उतना प्रयत्न होना चाहिए। ये मेडिटेशन अब
फैलना ही चाहिए, क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ है तो आपको भी बेशक फ़ायदा होगा। ब्रीदिंग अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, योगा एंड प्राणायाम भी बहुत ही हेल्पफुल है। दोनों चीज़ें हेल्पफुल है, लेकिन दोनों साथ नहीं करनी है। मेडिटेशन अपनी तरह करना है, योगा प्राणायाम एक अलग चीज़ है, वो अलग करना है। बाकी बस ऑल द बेस्ट सबको, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।